तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ओटीटी। तो हमारी आर्डिनो की सीरीज चल रही है और सीरीज का जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा इंटरफेसिंग ऑफ पुश बटन विद आर्डिनो, तो उसको हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि आप किस तरीके से पुश बटन में आने वाली प्रॉब्लम को पुल डाउन रजिस्टर से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उसी प्रॉब्लम को हम एक और मेथड से रिजॉल्व कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं पुल अप रजिस्टर। तो पुल डाउन मेथड जो मैंने यूज़ किया था उस वीडियो को आप देख सकते हैं और उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले ना तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको पुल डाउन और पुल अप की कनेक्शंस करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनके कनेक्शंस में, ताकि आपकी आउटपुट प्रॉपर आ सके। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब आप पुल डाउन रेजिस्टेंस लगाएंगे और जब पुल अप रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आपको कनेक्शंस किस तरीके से करने हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने दो आर्डिनो लिए हैं और दो पुश बटन्स लिए हुए हैं। एक तरफ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब आप पुल डाउन रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है और पुल अप के लिए आपको किस तरीके से कनेक्शंस को मेंटेन करना है। तो हमने प्रीवियस टॉपिक में जब हमने पुल डाउन रेजिस्टेंस को लगाया था तो हमने टर्मिनल 2 को एक साइड पे आपको कनेक्ट करके दिखाया था, किसके साथ, +5 वोल्ट के साथ। तो पुल डाउन रेजिस्टेंस में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका वन टर्मिनल, कोई भी टर्मिनल आप ले रहे हैं, 1 या 2, जिसको भी आप इनपुट बना रहे हैं, आप उस टर्मिनल को हमेशा +5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ मैंने टर्मिनल 2 को लिया हुआ है एज ए इनपुट, जो यहाँ से पावर सप्लाई आपको प्रोवाइड करेगा। वो +5 वोल्ट से आपका जो भी करंट होगा फ्लो करेगा किसकी तरफ, आपके टर्मिनल 1 की तरफ। और जो टर्मिनल 1 है इसके किसी भी पिन को 1A या 1B को आप कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के साथ। वहां हमने कनेक्ट किया था पिन नंबर 12 के साथ, ये कनेक्शन मेंटेन किया था। अब आपको यहाँ लगाना एक रजिस्टर। ठीक है, जब +5 वोल्ट के साथ आपका एक टर्मिनल कनेक्ट है तो अदर साइड पर आपको जो रेजिस्टेंस लगानी है वो लगेगी आपकी पुल डाउन रजिस्टर। तो पुल डाउन रजिस्टेंस आप चाहें तो 1A पर या 1B पर कहीं मर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपस में इंटरनली कनेक्ट है। तो हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है, 10 किलो ओम जिसकी वैल्यू थी, और इसको हमने कनेक्ट करा था ग्राउंड टर्मिनल के साथ। ठीक है, कनेक्ट किया गया था इसको ग्राउंड टर्मिनल के साथ। तो यहाँ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यही फिर से ध्यान रखना है कि जब भी आप पुल डाउन कनेक्ट करेंगे तो एक टर्मिनल हमेशा आपका +5 वोल्ट पर रहेगा और अदर साइड पे जो रेजिस्टेंस लगेगी वो पुल डाउन वाली रेजिस्टेंस लगेगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर, जब आप पुश बटन को प्रेस नहीं करेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि व्हेन पुश बटन इज नॉट प्रेस्ड, एनपी का मतलब नॉट प्रेस्ड, तो आपको बाय डिफॉल्ट बटन की वैल्यू मिलेगी 0। यानी कि उस टाइम पर आपकी पिन नंबर 12 पर वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0। और जब आप बटन को प्रेस करेंगे, मैं यहाँ पी से डिनोट कर रहा हूँ, व्हेन बटन इज प्रेस्ड, तब आपको वैल्यू मिल रही थी 1। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पुल डाउन मेथड के टाइम पर याद रखें। अब हम आते हैं पुल अप रजिस्टर पर। जब आपको पुल अप रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है तो आप इसका कोई भी टर्मिनल जिसको आप एज इनपुट मान रहे हैं, सपोज मैंने फिर से टर्मिनल 2 को मैं इनपुट ले रहा हूं, तो आप एक टर्मिनल को हमेशा ग्राउंड पर कनेक्ट करें। ठीक है, तो ये आपका कहाँ कनेक्ट होगा, ग्राउंड पर, यानी कि 0 वोल्ट पर कनेक्ट रहेगा। अब टर्मिनल 2 जो है आप टर्मिनल 1 जो है आपका, वो फिर से कनेक्ट होगा आपका पिन नंबर 12 के साथ। ये कनेक्शन आपका सेम रहेगा पिन नंबर 12 के साथ। अब आपको लगाना है पुल अप रजिस्टर। देखिए, पुल अप का मतलब यानी कि आप एक रजिस्टर ऐसे जिसको आप +5 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। तो पिन नंबर 1B को फिर से एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करता हूं और वो कनेक्ट होगी हमारी +5 वोल्ट के साथ। तो यहाँ वैल्यू क्या रहेगी रेजिस्टेंस की, सेम 10 किलो ओम। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपको पहले टर्मिनल 2 को, जो भी आप टर्मिनल ले रहे हैं, इसको आप ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और पुल अप रजिस्टर को +5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। पिन दूसरी साइड पर आपका सेम हमने डिफाइन किया है, पिन नंबर 12 पर ही कनेक्ट होगी। इसमें आपका क्या चेंज आएगा, ठीक है, यहाँ मैं फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रहा हूँ कि वन टर्मिनल जो भी आप
एज ए इनपुट यूज कर रहे हैं, जहां इनपुट रहेगा वो आपका ग्राउंड पर कनेक्ट होगा। और जब आप बटन प्रेस नहीं करेंगे, व्हेन नो बटन इज प्रेस्ड, तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी आपकी 1। और जब आपका बटन प्रेस होगा पुल अप के केस में, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी 0। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पुल अप के लिए भी आपको जानने जरूरी हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये आपको समझ के चलना है। अब जब हम इसके सर्किट कनेक्शन करेंगे, कोडिंग करेंगे, तो यहाँ आपको वही डिफरेंस देखने को फिर से मिलेगा। तो आइए चलिए हम चलते हैं टिंकरकैड की स्क्रीन पर, वहां पर हम देखते हैं कनेक्शन किस तरीके से होंगे। तो देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ये हमारा टर्मिनल 1A 1B है, और ये टर्मिनल 2 और 2B, यानी कि टर्मिनल 2 है। तो टर्मिनल 2 हम कर रहे हैं पुल अप। तो पुल अप के केस में आप टर्मिनल 2 को, जिसको हम यहाँ इनपुट मान रहे हैं, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड के साथ, जो हमने पहले करना है, सबसे पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, दूसरे टर्मिनल को फिर से कनेक्ट किया जाएगा, कहाँ पर, आपके पिन नंबर 12 पर। ठीक है, कनेक्शन हो गया। अब आपको पुल अप रजिस्टर ऐड करनी है। तो पुल अप रजिस्टर कहाँ कनेक्ट होगी, आपके टर्मिनल 1 पर, और किसके साथ कनेक्ट रहेगी, ग्राउंड सॉरी किसके साथ कनेक्ट रहेगी, +5 वोल्ट के साथ। देखिए अब ये रेजिस्टेंस और पुश बटन आपका +5 वोल्ट लाइन के साथ कनेक्टेड है। यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम 10 किलो ओम सेट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको कंट्रोल करेंगे एलईडी को। तो एलईडी का कनेक्शन आपको पता है कैसे होगा, यहाँ हम एनोड के साथ एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसकी वैल्यू को हम सेट कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली 330 ओम इज इनफ। यहाँ पे सेट कर दिया। कैथोड पार्ट विल कनेक्ट टू द ग्राउंड, एंड एनोड को हम फिर से पिन नंबर 11 के साथ ही कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका कनेक्शन डन हो गया। ठीक है, अब आपको सिर्फ कोड पार्ट लिखना है। कोड पार्ट वैसा ही रहेगा जैसे आपने पुल डाउन के लिए लिखा था। तो मैं आपके लिए कोड फिर से एक बार टाइप कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को अगर पिछली बार कोड समझ नहीं आया था तो अभी समझ आ जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको वॉइड सेटअप वाला फंक्शन मिला हुआ है, तो पिन मोड आपको मिला हुआ है। तो पिन मोड ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। तो पिन मोड में हम सबसे पहले क्या डिफाइन कर देते हैं, हमने जो एलईडी कनेक्ट करी है, एलईडी का हमने कनेक्ट करी पिन नंबर 11 पे, जिसका मोड क्या होगा, आउटपुट। इसी तरीके से आपको पिन मोड डिफाइन करना पड़ेगा, किसके लिए, पिन नंबर 12 के लिए। पिन नंबर 12 पे आपने लगाया है पुश बटन, तो पुश बटन को मोड रहेगा यहाँ पे आपका इनपुट। तो पिन मोड डिफाइन कर दिया। फिर से हम जो आउटपुट चेक करना चाह रहे हैं वो सीरियल मॉनिटर पर हम चेक करेंगे। तो आप सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज करेंगे विद द सेम बोर्ड रेट, सीरियल डॉट बिगिन यूज करके 9600 का बोर्ड रेट होगा आपका। तो वॉइड सेटअप आपका डन हो गया। अब आपको जाना है लूप के अंदर। तो लूप के अंदर जाते हैं तो पहले हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम पिन नंबर 12 को रीड करेंगे। तो क्या फंक्शन यूज करेंगे आप, रीड, और पिन का नेचर क्या हमारा, डिजिटल। तो फंक्शन बनेगा आपका फिर से डिजिटल रीड, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे पिन का नंबर। तो पिन है हमारी पिन नंबर 12। इसको फिर से एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, जिसका नाम हम फिर से सेम ही रखेंगे, बटन अंडरस्कोर वेल इक्वल टू डिजिटल रीड 12। यानी कि अब पिन की जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट अपने आप बटन वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं अपने सीरियल मॉनिटर पर। फिर से यूज करेंगे सीरियल डॉट प्रिंट, यहाँ आप लिखेंगे बटन वैल्यू इक्वल टू, ओके। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट, मुझे नेक्स्ट लाइन में लेना है तो सीरियल डॉट प्रिंट एलन यूज करेंगे। यहाँ पर सीरियल डॉट प्रिंट एलन में आप प्रिंट करेंगे वेरिएबल जिसमें वैल्यू आपने स्टोर की है। ठीक है, तो सीरियल डॉट प्रिंट एलन, एक थोड़ा सा डिले दे देते हैं ताकि हम आराम से इसकी वैल्यू को चेक कर सकें। तो 200 मिली सेकेंड इज इनफ। So let's check our code and output on the serial monitors. So start simulation. देखिए अब बटन की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, बाय डिफॉल्ट 1 मिल रही है जब आपने बटन प्रेस नहीं किया। और जैसे ही मैं बटन को प्रेस करूंगा, ठीक है, तो बाय मिस्टेक हमने यहाँ इसको
पीसी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ आप कनेक्ट करेंगे इसको ग्राउंड के साथ। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है स्टार्टिंग में। तो सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। ना यू कैन सी व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 एंड व्हेन यू आर प्रेसिंग द बटन इट विल प्रोवाइड द वैल्यू 0। तो देखिए वैल्यू चेंज हो रही है। जब बटन को रिलीज कर रहे हैं तो वैल्यू मिल रही है 1, बटन को प्रेस कर रहे हैं तो वैल्यू मिल रही है 0। इट मीन्स यही आपका पुल अप में मैंने आपको बताया था कि जब आप बटन प्रेस नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपकी 1 आने वाली है, और जब आप बटन को प्रेस कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू फिर से 0 आने वाली है। ठीक है, इसमें रिवर्स केस होता है पुल डाउन से। पुल डाउन में बटन प्रेस नहीं करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, बटन प्रेस करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप अपना इफ एल्स का डिसीजन ले सकते हैं यहाँ पर। तो इफ एल्स के लिए आपको क्या करना है, सिंपल वैल्यू लेंगे, इन्वर्टर को क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। इफ बटन अंडरस्कोर वेल इज इक्वल टू, अगर आपको एलईडी को ऑफ करवाना है जब बटन प्रेस ना हो तो आपको रखना पड़ेगा 1। तो हम यहाँ कंडीशन डालते हैं, इस केस में डिजिटल राइट, आपकी जो एलईडी है जो पिन नंबर 11 पे कनेक्ट है वो ऑफ है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपको 1 मिलने वाली है। ठीक है, एल्स कंडीशन में हम ऑन करवा देते हैं एलईडी को। डिजिटल राइट पिन नंबर 11,1। तो चलिए अब चेक करते हैं। देखिए अभी ये कौन सा केस फॉलो कर रहा है, जब बटन की वैल्यू 1 है तो एलईडी आपकी ऑफ है, क्योंकि वैल्यू 1 है तो एलईडी आपकी ऑफ ही रहेगी। और जब मैं बटन को प्रेस करता हूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और आपकी एलईडी हो जाएगी ऑन। तो देखिए सक्सेसफुली ये वर्क कर रहा है। ठीक है, सिर्फ आपको इसमें स्टार्टिंग में कनेक्शंस का ध्यान रखना। तो गाइस आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आप पुल डाउन वाला भी देख सकते हैं मेरा प्रीवियस वीडियो से। चलिए अब टाइम है एक सरप्राइज एलिमेंट का, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए अगर आपको टेंशन नहीं लेनी पुल अप या पुल डाउन की, आपको सिर्फ एक पुश बटन यूज करना है और आप नहीं चाहते कि आप इसके अंदर कोई भी पुल अप या पुल डाउन रजिस्टर यूज करें, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट है हमारे पास। देखिए क्या होता है कि जो हमारा आर्डिनो है, आर्डिनो में मैंने आपको बताया था ये आपकी है पिन नंबर 13। तो पिन नंबर 13 के साथ आपकी कनेक्ट होती है एक एलईडी जिसको हम बोलते हैं टेस्ट एलईडी। ठीक है, और टेस्ट एलईडी के साथ इसके अंदर लगा होता है पिन नंबर 13 पर एक पुल अप रजिस्टर। बाय डिफॉल्ट पिन नंबर 13 पर एक पुल अप रजिस्टर होता है। ठीक है, ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है और ये कह सकते हैं कि आप इनबिल्ट होता है। ठीक है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो कैसे यूज करेंगे, सपोज आप मैं ये पुल अप रजिस्टर नहीं यूज कर रहा हूँ और मैंने सिर्फ 2 ही कनेक्शन करे, एक साइड ग्राउंड रखना है। ठीक है, दूसरी साइड मैंने पिन नंबर 12 से कनेक्ट किया हुआ है। अब पिन नंबर 12 पर तो कोई इनबिल्ट पुल अप नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपना कनेक्शन थोड़ा यहाँ चेंज करते हैं। मैं इसे पिन नंबर 13 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको पिन नंबर 13 से कनेक्ट किया तो यहाँ इसके अंदर की इनबिल्ट जो पुल अप रजिस्टर है वो एक्टिव नहीं होगी। ठीक है, उसको करने के लिए मुझे कोड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो कोड में क्या चेंज करना है आप इस पे ध्यान देंगे। हम जाएंगे पिन मोड में। पिन मोड में आप लिखेंगे आपकी जो पिन है पिन नंबर 13, और यहाँ पर आपने जो पहले इनपुट कमांड दी थी अब आप लिखेंगे इसको इनपुट अंडरस्कोर पुल अप, सब कैपिटल में रहेगा। इससे क्या होगा कि आर्डिनो को क्लियर हो जाएगा कि आप उसकी पुल अप रजिस्टर यूज करने वाले। ठीक है, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपने पुल अप लगाया या नहीं लगाया या पुल डाउन लगाया या नहीं लगाया, आपका इससे भी काम चल जाएगा। तो देखिए मैंने सिर्फ पिन नंबर चेंज करना है, या पिन नंबर 13 किया है और यहाँ हमने पिन नंबर 13 को रीड किया। अब देखिए आपका जो एक बार हम इसको क्लियर कर देते हैं टेल मॉनिटर को, और फिर देखते हैं स्टार्टिंग से क्या अभी भी वैसे काम कर रहा है। देखिए बटन की वैल्यू फिर से बाय डिफॉल्ट 1 आ रही है, और जैसे ही आप प्रेस कर रहे हैं 0 हो रहा है गाइज। ठीक है, वही पुल अप वाला काम हो रहा है। रिलीज किया 1, प्रेस किया 0। तो आपको यहाँ पर ज्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ आपने पिन मोड में
फिर नंबर 13 के साथ इनपुट अंडरस्कोर पुलअप लिखना है, ये चेंज होगा आपका कोडिंग के अंदर और आप पुलअप से काम करवा सकते हैं। तो काफी सारे लोग ये भी पूछते हैं, अगर जैसे यहाँ पुल अप रजिस्टर बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है तो क्या हमें पुल डाउन भी मिला हुआ है? तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि पुल डाउन नहीं दिया हुआ है। अगर आपको पुल डाउन करना है तो फिर से आपको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज करनी पड़ेगी और उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर अभी भी कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप मेरे कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आप इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहिए, पसंद करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपसे जल्द ही मिलता हूं मैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय।